तो आज हम आप सभी को बता देने वाले हैं जो ये सोशल मीडिया पे जो मैटर चल रही है, जो पिक्चर चल रही है, वास्तव में असल में मकसद क्या है, लोग चाहते क्या है, किसकी प्रॉब्लम क्या है, वास्तव में मुद्दा क्या है। तो चलिए जानते हैं ये पिक्चर शुरू कहाँ से होती है। तो ये जो फिल्म है, ये पूरी पिक्चर है, ये जानते हैं शुरू कहाँ से होती है। ये शुरू होती है पेपर लीक से। ये जो फिल्म शुरू होती है, ये पूरी जो कहानी है वो शुरू कहाँ से होती है, ये पेपर लीक से, नीट पेपर लीक से, एसएससी पेपर लीक से, जितने भी पेपर्स लीक हुए हैं, मैटर यहाँ से शुरू होता है। और इस मैटर के खिलाफ सभी युवा वर्ग, सभी शिक्षित वर्ग, सभी जो छात्र हैं, वो लोग इस मैटर के खिलाफ खड़े होते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं और वो इंसाफ की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? इंसाफ की, कि हमें कुछ नहीं चाहिए जनाब, हमें तो केवल इंसाफ चाहिए, हमें इस पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, हमें पूरा निष्पक्ष पेपर चाहिए कि निष्पक्ष पेपर की जांच हो और निष्पक्ष पेपर हो सके बिना किसी झोल झपाट के। तो अब होता क्या है, तो इन छात्रों के समर्थन में जब ये छात्र नीट पेपर लीक का मुद्दा लेके खड़े होते हैं, तो इन छात्रों को भारत के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कॉकरोच बोला जाता है कि ये तो कॉकरोच है। ये क्या है? ये कॉकरोच है। तो जब ये कॉकरोच अपने हक के लिए खड़े होते हैं, तब इन छात्रों के समर्थन में, इन छात्रों के हित के लिए भारत का एक नागरिक इनके पक्ष में खड़ा होता है, इनके साथ खड़ा होता है, जिसका नाम है अभिजीत दीपके। नाम क्या है? इस व्यक्ति का नाम अभिजीत दीपके है। ये व्यक्ति जिसे लोग आज सीजेपी के अध्यक्ष के नाम से भी लोग जानते हैं कि सीजेपी पार्टी इन्होंने बना ली है, कॉकरोच जनता पार्टी। इन्होंने कहा कि हम भी कॉकरोच हैं, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और हम भी इन छात्रों के साथ खड़े हैं। तो ये बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ये बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं कि अगर आपसे शिक्षा विभाग नहीं संभलता है, अगर आपसे निष्पक्ष पेपर नहीं हो पा रहा है, आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। दरअसल मैटर ये नहीं है, दरअसल मैटर ये नहीं है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए तो सभी मैटर आपका शांत हो जाए। मैटर को समझिए, मैटर बहुत ही गंभीर है। यह फेल्योर शिक्षा मंत्री की नहीं है, यह फेल्योर भारत सरकार का है। यह असफलता शिक्षा मंत्री की नहीं, बल्कि भारत सरकार की असफलता है। तो होता क्या है, अब भारत सरकार को यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति तो दिल्ली में जंतर मंतर पे जब खड़ा होता है, शिक्षा परीक्षार्थियों के हित की बात करता है, छात्रों के हित की बात करता है, तो इसके साथ में तमाम छात्र, तमाम कॉकरोचेस इसके साथ खड़े हो जाते हैं, इस व्यक्ति के साथ। तो भारत सरकार को यह लगने लगता है कि कल का ये लौंडा खड़ा होके हमारे खिलाफ इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी कलेक्ट कर रहा है, इतने ज़्यादा लोगों को, इतनी ज़्यादा भीड़ कलेक्ट कर लिया है। तो भारत सरकार को लगने लगता है कि अब लगता है कि कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, कुछ लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। अभी तक जो अपने अधिकारों को जानते नहीं थे, जो अपने हक की बात नहीं कर पाते थे, अब वो शिक्षित हो चुके हैं। भारत सरकार को ये नहीं पता था, लेकिन अब भारत सरकार को यह एहसास हो गया है कि लोग पढ़ लिख गए, शिक्षित हो गए, जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने किया क्या, अब होता क्या है, मैटर डाइवर्ट कहाँ पे होता है? मैटर डाइवर्ट देखिए, जब लगता है कि इतने बड़ी मात्रा में, इतने अधिक जनसंख्या में छात्र खड़े हैं और वो भारत सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो मैटर आपका, हम आपको बताते हैं वास्तव में अब जा कहाँ रहा है। मैटर आपका जाता है, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होती है। किसकी बात होती है? देखिए, हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक उलझाया गया है। और वास्तव में आपको उलझाया तो गया, लेकिन उनकी मानसिकता पहले जो थी, रिजल्ट में आप देखेंगे तो उनकी मानसिकता आज भी वही है, लेकिन आपस में आप लोगों को उलझा दिया गया और आप उलझ के रह गए। इस चीज़ को ना तो कोई छात्र समझ पा रहा है, ना तो हमारे जो सम्मानित शिक्षकगण है, ना तो वही कुछ व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तो वास्तव में चक्रव्यूह क्या, ये समझाते हैं। चक्रव्यूह में कहा जो पहली कड़ी होती है, वो तो शुरू करते हैं युवा व्यक्ति,
शुरू जब होता है युवा व्यक्ति से और वो मांग करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात करते हैं। तो अब होता क्या है, अब उसके बाद में ये अंजना चाची आ जाती है बीच में। ये बीच में कौन आती है भाई? अंजना चाची बीच में आती है। तो ये अंजना चाची ने एक बवाल फेंक दिया। क्या फेंक दिया? इन्होंने नाम दे दिया 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर। इन्होंने बवाल क्या फेंक दिया उलझाने के लिए? बोला क्या कि ये यूट्यूब वाले तो 2 कौड़ी के टीचर हैं, इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बस यूं ही ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो अब सारे टीचर उलझ जाते हैं इनसे, सारे टीचर इनसे उलझ जाते हैं। ये तो भाई आपको बहकाने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है ताकि आप उलझे। और जो सारे टीचर उलझते हैं तो इसमें कुछ टीचर स्पेशली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक एक टीचर्स को उसमें से जो टीचर हाईलाइट थे उन्हें टारगेट कर लिया जाता है। उन्हें टारगेट टीचर्स को नहीं किया गया है। सभी छात्र, सभी बच्चे ये चीज समझ गए, बता रहे टारगेट किसको किया गया है। टारगेट देखिए, जब ये सभी टीचर अंजना चाची से उलझते हैं तो अब होता क्या है, स्पेशली उसके बाद खान सर पे पलटवार होता है। खान सर भी पलटवार करते हैं। पलटवार का मतलब वो जवाब देते हैं। वो क्या करते हैं? जवाब देते हैं। इनकी बातों का जवाब देते हैं कि अगर आप ये जो चीज़ें बोल रही 2 कौड़ी के टीचर, ना आना ना जाना कुछ, अगर आप आके खुद पढ़ा दे तो हम लोग भी आपसे साथ पढ़ने कुछ सीखने को मिले। अब होता क्या है, फिर देखिए जब यहाँ भी बात नहीं बनती है, इन पे भी खूब वार पे वार पलटवार होता है। सभी टीचर्स एकदम हमला पे हमला, परमाणु बम में गिराने लगते हैं। जब इन्हें लगता है कि लग रहा है कि अब हम बचेंगे नहीं, तो अब क्या होता है, अब ये देखिए 2 टीचर्स को ही आपस में भिड़ा दिया जाता है ना। 2 टीचर्स जो कि रोशन सर और खान सर है, रोशन आनंद और खान सर, इन दोनों टीचर्स को आपस में भिड़ाया जाता है। ये दोनों टीचर वरिष्ठ टीचर है, काफी क्लोज टीचर है, एक दूसरे से काफी क्लोज भी है। ये दोनों ही टीचर एक दूसरे से काफी क्लोज भी है। अब इन दोनों लोगों को आपस में उलझा दिया जाता है और मैटर यहाँ तक कि एक दूसरे पर कार्रवाई करने की बात आ जाती है। मैटर कोर्ट तक पहुँच जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, चलिए ठीक है, इन दोनों को टारगेट किया क्यों गया? इनको नहीं टारगेट किया गया है। टारगेट इनको नहीं किया गया भाई, आप बात को समझिए। इनको टारगेट नहीं किया गया है। टारगेट कौन हुआ? अब जरा थोड़ा सा बगल में आइए। टारगेट कौन हुआ? ये जो पीछे दिख रहे कॉकरोचेज हैं, ये पीछे दिख रहे जो छात्र हैं, जो कॉकरोचेज हैं, टारगेट इन्हीं को किया गया है। क्योंकि अगर बाई द वे इन्हें सजा हो जाती है या कुछ दिन इनके कोचिंग को डिस्टर्ब कर दिया जाए, कुछ दिन इनकी संस्था बंद हो जाए, कुछ दिन ये कोचिंग आ ना सके, और जब कोचिंग नहीं आएंगे तो लॉस किसका होगा बेटा? कॉकरोचेज आप सभी का। ये जो भारत के यानी स्पेशली बिहार के पटना के जो कॉकरोचेज थे, पहले टारगेट उन्हीं को किया गया है। पहला मिसाइल उन्हीं पे छोड़ा गया है। अब जब इन पे छोड़ा यानी ओवरऑल होता क्या बेटा, ये दोनों टीचर अगर आपस में उलझेंगे तो इन दोनों टीचर्स की जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं बेटा, उनका लॉस होगा, आप सभी का लॉस होगा। ये सभी लोग सुन रहे हैं तो ये वीडियो खान सर और रोशन आनंद सर उनके सभी बच्चों तक इस चीज़ों को पहुंचाए, ताकि इस मैटर से हट के असल में वो अपने असली मैटर पे आ सके, अपने हक की बात कर सके। अब होता क्या है कि अब बेटा आप कॉकरोचेज का लॉस होता है, कोचिंग का लॉस हो रहा है। 2 दिन कोचिंग बंद रहेगी, 3 दिन बंद रहेगी, या आप अपने सर के खिलाफ, कुछ खान सर के खिलाफ खड़े होंगे बच्चे, तो कुछ रोशन सर के खिलाफ खड़े होंगे। क्लियर है? ओवरऑल छात्रों को भी आपस में लड़ा दिया जा रहा है। छात्रों को भी यानी फूट डालो और राज करो, इनको भी आपस में लड़ा दिया जाता है, जो कि एक साथ जुट होकर, एक साथ होकर जो जंतर मंतर पे खड़े थे बच्चे, उन्हें खुद ही आपस में उलझा दिया जाता है, आपस में लड़ा दिया जाता है। अब होता क्या है, बेटा, वास्तव में निष्कर्ष क्या निकला, यानी लॉस ओवरऑल कॉकरोचेज का ही हुआ है। जो लॉस हुआ है ओवरऑल बेटा वो किसका हुआ है? कॉकरोचेज का हुआ है। और ये लॉस कौन करना चाह रहा है? कौन करा रहा है? ये भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि ये लोग पढ़े और आगे बढ़े। भारत सरकार को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है लगता है। भारत सरकार को तो चाहिए कि शिक्षा मुफ्त कर देना चाहिए। ये लोग बात करते हैं खान सर पे कि अरे इनका हॉस्पिटल ऐसा है वैसा है, ये मुफ्त में इलाज कैसे करते हैं। इनको ऐसा लगने लगा कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए, कहीं हमारी दुकान बंद। अरे भाई इतने बड़े बड़े टाटा अंबानी, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं, कोई भी फ्री हॉस्पिटल जरा खोल के दिखा दे, मुफ्त इलाज करा के दिखा दे, कम पैसे में इलाज करके दिखाए। अगर कोई व्यक्ति लोगों का फ्री में, मुफ्त तो नहीं आजकल कुछ होने वाला बेटा, लेकिन अगर बहुत कम पैसे में किसी ने
अपने क्षेत्रीय लोगों के लिए या अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए अगर कुछ करना चाहे है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन हाँ, गलतियां तो भाई सभी से होती हैं और मैं आप दोनों सर से भी निवेदन करता हूं, खान सर और रोशन सर, दोनों लोगों से ही मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप इन कॉकरोचेज के भविष्य के बारे में सोचते हैं, इन कॉकरोचेज के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आप दोनों को आपस में गले लग के ये पहली बात अपने केस को सॉल्व करना चाहिए और खत्म करना चाहिए कि पहली बात आप दोनों वहां से निकलिए, क्योंकि आप दोनों की ही जरूरत इन कॉकरोचेज को है, आप दोनों की ही जरूरत है, आपके प्यारे कॉकरोचेज की जरूरत है। आप दोनों को ही इन कॉकरोचेज के बारे में, अपने कॉकरोचेज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग आपस में डिस्टर्ब हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, इनके साथ खड़ा कौन होगा। मैटर असल में यही था कि फूट डालो राज करो, यहाँ पे तो कॉकरोचेज को भी लड़ा दिया गया है और वास्तविकता क्या है, मैटर ये नहीं था कि ये सीजेपी यानी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से बात नहीं है, इस्तीफे की बात नहीं है, बात अंजना चाची की बात नहीं है, 2 कौड़ी के टीचर्स की भी बात नहीं है, बात यहाँ पे किसकी है, बात है भारत सरकार और कॉकरोचेज के बीच की। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि कहानी शुरू हुई थी, ये फिल्म शुरू हुई थी कॉकरोच से और ये कॉकरोच पर ही आकर अटक गई है। यानी भारत सरकार ने बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप बच्चे अगर मांग कर रहे थे निष्पक्ष पेपर की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे, तो आप लोगों को उस सब चीजों पर विचार करना चाहिए, भारत सरकार को इन चीजों पर विचार करना चाहिए था। तो आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं, आप सभी चीजें छोड़ के अपने वास्तविक मैटर पे आइए। आपका मैटर क्या था, शिक्षा के बारे में बात करना, पेपर लीक के बारे में बात करना, इस चीजों के बारे में, इस मुद्दे पर सभी टीचर्स को खड़े होने की जरूरत है, इस मुद्दे पर सभी बच्चों को खड़े होके बात करने की आवश्यकता है, ना कि आपको अपने असली मुद्दे से भटकना है। और हाँ, कुछ टीचर साइलेंट मोड में है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज आप सभी की जरूरत इन कॉकरोचेज को है, इस देश को है, क्योंकि जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ होना है, अगर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ये सभी व्यक्ति अगर ये सोचे होते, अगर भगत सिंह और बाकी जो क्रांतिकारी थे अगर ये सोचे होते कि कहीं हमें फांसी ना हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ना हो जाए, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। अगर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ये सोचे होते कि कहीं हमें फांसी ना लग जाए, तो शायद आज भारत का संविधान नहीं लिखा गया होता। तो सभी से निवेदन है कि आप इस मुद्दे पे बात करिए और बिल्कुल शांतिपूर्वक बात करिए, कोई भी विवादित बात नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल मैं ये सभी से कहता हूं, अगर कोई विवादित बात हो जाती है तो सीधा भैया जयराम जी की माफ करिएगा, हमसे गलती हो गई, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको हक की बातें, इन कॉकरोचेज के हक की बात करना है, इसके बारे में बात करना है। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, ये जितने भी खान सर, रोशन, आनंद सर के जो छात्र हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम चाहते हैं आप सभी छात्र आपस में मिलके एकजुट होइए और अभी जिस तरह से आपको जरूरत है इन दोनों टीचर्स की, उसी तरह से इन दोनों टीचर्स को भी आपकी जरूरत है, सख्त आवश्यकता है। और इस मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें और अपने वास्तविक मुद्दे पर